मैं पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग आए अपना कीमती समय निकालकर। आज की जो मीटिंग का उद्देश्य है वो ये है कि विधानसभा कार्यकारिणी गठित की जा रही है और उस विधानसभा कार्यकारिणी में आप सभी लोगों की भागीदारी तय की जा रही है। तो इसी क्रम में मोहम्मद साजिद साहब को विधानसभा देवबंद का उपाध्यक्ष घोषित किया जाता है। श्री तैयब हसन साहब को वार्ड 14 का अध्यक्ष बनाया जाता है। श्री अमीरुद्दीन साहब को सचिव विधानसभा और मुकीम अब्बासी साहब को नगर उपाध्यक्ष और रिजवान भाई को वार्ड 17 का अध्यक्ष बनाया जाता है। और साथ ही डॉक्टर जुबेर बेग साहब को जिला कार्यकारिणी सहारनपुर में शामिल किया जाता है। तो जो बाकी लोग हैं उनका तो जो लेटर है वो अमानुल्लाह खान साहब बना देंगे क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, और जुबेर भाई को मैं जिला कार्यकारिणी का अपनी तरफ से सहारनपुर से भिजवा दूंगा लेटर। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और आप लोगों से उम्मीद है कि जो पद आपको दिया जा रहा है उस पद पे आप ऐसा संगठन के लिए काम करेंगे कि संगठन को मजबूती मिलेगी। और जो आज 15-20 लोग हमारे साथ हैं, अगली मीटिंग में ये कम से कम 4 गुना होने चाहिए। हाँ, क्योंकि संगठन को मजबूत करना है और हमें शर्म इसमें भी नहीं है कि आप अगर इससे भी कम होते, 2 लोग भी होते, तब भी हमारे अंदर उतना ही उत्साह होता। ठीक है, और यही जज्बा आप सभी लोगों में होना चाहिए क्योंकि आप बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर, सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक एक करके ही लोग गिनती आगे बढ़ती है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, और गिनती हमेशा एक एक करके ही बढ़ती है, एकदम से कुछ नहीं होता। जो पार्टी, जो भाजपा की सरकार अब यूं कहती है कि 400 इस बार 400 पार, उनके भी पता नहीं कितने साल तक 2 ही MP जीत के आते थे, आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। और आज देख लो उनकी स्थिति। क्योंकि हमें अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए। दुश्मन से मतलब अपोजिशन से। भाई राजनीति में कोई दुश्मन तो नहीं होता, लेकिन जो अपोजिशन है उससे भी हमें सीखना चाहिए। और उन्होंने अपने संगठन के लिए वाकई बहुत मेहनत की। अकेला अकेला आदमी घूम घूम के RSS वाले प्रचार करते हैं, अब तक भी उनका संगठन मजबूत करने का काम जारी है। राजनीति अलग चल रही है, संगठन को मजबूत करने वाले लोग अपना काम अलग कर रहे हैं। तो सभी लोगों को, और बच्चों आपको भी, आपको लेडीज को इंस्पायर करना है, ठीक है ना, क्योंकि 50% आप लोग हो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, केवल यहाँ पर जो है आदमियों को ही अहमियत दी जाती है, लेकिन वोट लेडीज का भी उतना ही कीमती है जितना कि आदमियों का है, मर्दों का है। तो आप लोगों को भी निकल के बाहर आना है और राजनीति के साथ साथ अपने समाज में अपने बच्चों को इंस्पायर करना पढ़ाई के लिए कर। जो भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो कुछ ऊंचे मकाम पे आएंगे और सही गलत का फैसला लेने में उन्हें बहुत आसानी होगी। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये 2 शिक्षक हैं, इनसे ज्यादा और कौन जानता होगा शिक्षा की महत्वता को। हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी, उनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो मतलब उनको शिक्षा बिल्कुल महरूम रखा गया शिक्षा से, लेकिन सबसे पहले उन्होंने गाली खा के, जलील होके अपनी शिक्षा को बढ़ाया। और एक दिन ऐसा मकाम आया कि जिस जाति के लोगों को लोग, उन्हीं हिंदू धर्म के लोग अपने मंदिरों में भी नहीं घुसने देते थे, पानी का गिलास नहीं देते थे, उन्हीं से संविधान लिखवाना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि वो काबिल थे। तो हमें अपनी काबिलियत बढ़वानी है, अपने बच्चों की काबिलियत बढ़ानी है, जिससे कि यही लोग आगे आए और सही गलत में पहचान कर सकें और समाज को भी एक नई दिशा दे सके। तो मैं सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं। जिन साथियों को आज पद दिए गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।